नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत अब जल्द ही विश्वविद्यालय में बिजली के उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार व सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड तथा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा के बीच एक बिजली खरीद करार हुआ है। इसके तहत विश्वविद्यालय में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। संयंत्र लगाने का सारा खर्चा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय को सालाना करीब 65 लाख रुपए से अधिक की बचत होगी और विश्वविद्यालय को करीब 3 रुपए 33 पैसे के हिसाब से बिजली उपलब्ध होगी। प्रवासी मजदूर के बच्चों को बिना SLC मिलेगा स्कूलों में दाखिला। केंद्र सरकार की ओर से भी अर्ध सरकारी पत्र प्रदेश सरकार को मिला है। इन बच्चों के दाखिला और पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय लिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के सहायक निदेशक शैक्षणिक की ओर से जिला शिक्षा विभाग को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे आपके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय अथवा दूसरे राज्य में चले गए हैं का पूर्ण विवरण रखा जाए। विद्यार्थी के दाखिले के संदर्भ में माता पिता अभिभावकों से विभिन्न ई संचार माध्यम से यदि सूचना प्राप्त हो जाती है कि अमुक विद्यार्थी द्वारा अपने वर्तमान निवास स्थान पर अपने गृह राज्य में दाखिला ले लिया है, ऐसी स्थिति में ही विद्यार्थी का नाम काटा जाए। यदि माता पिता अभिभावक द्वारा ई संचार माध्यम से SLC देने का आग्रह किया जाए तो तुरंत जारी कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी का दाखिला एवं शिक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। ऐसे बच्चों का विवरण कक्षा अनुसार तैयार किया जाए ताकि मध्याह्न भोजन, पुस्तकों व वर्दी पर खर्च होने वाले राशि की गणना की जा सके। 2 काउंसलिंग के बाद भी ITI की 70% सीटें खाली हैं। कॉलेजों के साथ साथ इस बार कोरोना का असर प्रदेश के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा चलाए जा रहे ITI में भी देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 माह से जारी दाखिला शेड्यूल के तहत 2 काउंसलिंग होने के बावजूद अभी तक प्रदेश के राजकीय ITI की 30% सीटें अभी भी नहीं भर पाई हैं। सीट खाली रहने से अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय कर्मचारियों की नींद हराम होती दिखाई दे रही है। अब जारी शेड्यूल के अनुसार मात्र 1 काउंसलिंग शेष बची है तथा अंतिम काउंसलिंग में भी 70% सीटें नहीं भर सकती। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी पूर्व की तरह विभाग को एक और दाखिला शेड्यूल जारी करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के साथ हो रही ज्यादती का कड़े शब्दों में विरोध किया है। हुड्डा आज बड़ौदा हल्के के गांव ठसका, महारा, भैंसवान खुर्द, रुखी, पुट्टी, रबड़ा, मोई हुड्डा और रिवाड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में किसानों को उसकी फसलों का उचित रेट नहीं दिया जा रहा। ऊपर से कृषि विरोधी 3 नए कानून थोपकर अन्नदाता को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। किसान अगर इसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि आज हर आम आदमी महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी लूट खसोट से परेशान है। खाने पीने और सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। किसानों से 2, 4, 5 रुपए किलो में खरीदकर आज प्याज, टमाटर और आलू जैसे उत्पादों को 50 से 100 रुपए किलो के रेट पर बेचा जा रहा है। दाल, चावल, आटा, चीनी सबके दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि आम आदमी घर का बल्ब जलाते हुए भी सोचता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जबकि लोगों की आमदनी और रोजगार घटते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हर तबका इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। हरियाणा के विद्यार्थी अब ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्च शैक्षणिक परियोजना के तहत आज एक ऑनलाइन कृषि कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के उप कुलपति एवं वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर डेबोरा स्विनी ने किया। इस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते फिजिकली रूप से ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करना अभी संभव नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की ओर से एक ऑनलाइन कृषि कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसके तहत अब विद्यार्थी विदेशों की तर्ज पर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा हासिल कर सकेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हिसार जिला के आदमपुर अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। यह कैंटीन हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शुरू की गई है, जहां किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। हिसार जिले की यह दूसरी कैंटीन है। इससे पूर्व हांसी में भी इस प्रकार की कैंटीन खोली गई थी। आदमपुर में अटल किसान मजदूर कैंटीन का संचालन पर्यटन महिला क्लस्टर संगठन द्वारा किया जाएगा। संगठन की महिलाओं को 25 रुपए प्रति थाली के हिसाब से अदायगी की जाएगी, जिसमें से 10 रुपए ग्राहक को तथा बाकी 15 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
पशुपालकों के लिए खुशखबरी। हिसार एयरपोर्ट पर पशुधन के एक्सपोर्ट की मिलेगी सुविधा। हिसार में बनने वाले कार्गो एयरपोर्ट से पशुधन को दूरदराज के राज्यों में पहुंचाना आसान होगा। इसके अलावा अच्छी नस्ल के पशुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ हरियाणा के पशुपालकों को होगा। इससे हरियाणा के पशुधन को न केवल अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बल्कि पशुपालकों की भी बल्ले बल्ले होगी। पर्यटन विकास मंच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अशोक खेम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा को पत्र लिखा। तोशाम को 3D मैपिंग सिस्टम में शामिल करवाने की मांग की। मंच अध्यक्ष राजेश गारणपुरा ने कहा कि सरकार हरियाणा प्रदेश की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को विश्व के मानचित्र पर उभारने के लिए 3D मैपिंग सिस्टम में शामिल कर रही है, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की कई धरोहरों को शामिल किया गया है। लेकिन धार्मिक ऐतिहासिक नगरी तोशाम को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तोशाम पहाड़ी पर अनेकों ऐतिहासिक महत्व की धरोहर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाई गई 12 दरी, ब्रह्म लिपि में शिलालेख, पांडवकालीन 5 तीर्थ कुंड, ग्यारसी कुंड, कुकर कुंड, परिकुंड, झालला टैंक, 8वीं से 10वीं शताब्दी विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा का मिलना तोशाम के प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। वामन भगवान की प्रतिमा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संग्रहालय में रखी गई है। हरियाणा में बड़ौदा सीट का उपचुनाव सत्ताधारी दल भाजपा व जननायक जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दोनों पार्टियों की ओर से अपने सभी सियासी दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया है। खुद मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ ताल ठोक रहे हैं। दूसरी ओर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख भी इस क्षेत्र में दांव पर लगी हुई है। भाजपा को अपने गढ़ में सेंध लगाने से रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व नेता विपक्ष अपने पुत्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं। इनेलो के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी विधायक बेटे अभय सिंह चौटाला के साथ अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए गांव में वोट की अपील कर चुके हैं। कुल मिलाकर बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रोचक बनता जा रहा है।